सो गाइस अगर आपके पास भी रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो बहुत जन ये कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे पास जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसका बैलेंस जब हम लोग गूगल पे मर्चेंट पे जब ट्रांसफर करता हूँ, तो हम लोग का ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है। वो क्यों फेल होता है आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस सबसे पहले होता क्या है, अगर आप पर्सनल मर्चेंट अकाउंट खोल के रखे हो, जैसे कि मेरे पास भी ये पर्सनल मर्चेंट अकाउंट है, जो कि आपको अगर आपके पास शॉप है या कोई बिज़नेस है, चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ नाम डालना रहता है, नाम डालने के बाद आपको जो मर्चेंट अकाउंट रेडी हो जाता है। मर्चेंट अकाउंट रेडी होने के बाद इसमें क्या होता है, अगर देखिए फर्स्ट टाइम अगर जीएसटी नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मंथली का आप टोटल जो है 3 लाख तक पेमेंट रिसीव कर सकते हो, ठीक है? और साल का टोटल 20 लाख तक आप रिसीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर साल में 20 लाख से अगर ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन आप करते हो, तो उसके बाद आपसे जो है 2.3% आपसे चार्जेस लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं किया जा रहा है कि हमको ट्रांज़ैक्शन फेल हो रहा है, ये यहाँ पे हमको बहुत सारा कमेंट आया था। तो हम इसमें मैं चार्जेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जैसे मान लीजिए आप 1 साल में 20 लाख का ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं गूगल पे का मर्चेंट के ऊपर, उसके बाद जो भी आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे उसके ऊपर आपसे 2.35% आपसे चार्ज लिया जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे बात रह गया यूपीआई का, तो अगर आप यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट रिसीव करते हो, तो फिर इसके ऊपर आप जितना ट्रांसफ़र करना कीजिए, उसके ऊपर आपको चार्ज नहीं लगेगा। यानी यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पर्सनली अगर ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके ऊपर आपसे चार्ज वसूला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपके पास गूगल पे का कोई भी अकाउंट है, मैं पर्सनली मर्चेंट अकाउंट है, क्योंकि यूपीआई में तो आपको रुपए क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर होता नहीं है, वो होता है पर्सनली मर्चेंट अकाउंट के ऊपर ही। तो आपको मर्चेंट अकाउंट में करना क्या है, सबसे पहले आपको 2000 ही मनी ट्रांसफर करना है। यानी अगर आप चाहते हो कि मैं 3000 मनी ट्रांसफ़र कर लूँ, तो 3000 भी आपका मनी ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होने वाला है। ओनली फॉर होने वाला है तो आपको ये 2000 ही ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि ये या बता दूँ कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बताया गया है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको 2000 तक आपको इसके लिए देता है। अगर मान लीजिए आज के डेट में आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो आपको 5 ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक दिन में 2000 ही यूज़ कर सकते हैं। आप 5 ट्रांज़ैक्शन यूज़ कर लीजिए, आपको 10,000 रुपया यूज़ हो जाएगा। लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार और साथ-साथ मर्चेंट को जो है सेफ रखने के लिए पर्सनली आपको बता दूँ कि बहुत सारा ऐसे करते क्या हैं, पर्सनल ही बिज़नेस अकाउंट ओपन करते हैं और फिर अपने ही अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आरबीआई को पता चलता है कि भाई हम लोग को जो नियम जो हम लोग लगाए हैं, उस नियम को ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, तो बैलेंस आप अनलिमिटेड निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपको 2000 का ही ट्रांज़ैक्शन करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। उससे एक्स्ट्रा अगर जब करोगे तो आपका ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हो जाएगा, फिर आपका ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट एक भी नहीं होगा। चाहे आप अल्टरनेट कितना भी मर्चेंट अकाउंट आप यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना करना है उतना कर लीजिए। लेकिन आपको जो अमाउंट फिक्स किया गया है, वो किया गया ओनली फॉर 2000। तो आपको एक बार में जितना भी पेमेंट करना है, वो 2-2000 करके अमाउंट यूज़ करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कुछ अगर दिक्कत होता है, तो यहाँ एक लिमिट का भी ऑप्शन दिया गया है, इस लिमिट को भी आप चेक कर सकते हो। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप किसी बिज़नेस वाले के पास गए हैं या अगर आप खुद से एक मर्चेंट अकाउंट बनाए हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आपके ही नाम से गूगल मर्चेंट अकाउंट और आप ही के नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम मिल जाएगा, तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ आपका मर्चेंट अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका दोनों ब्लॉक होगा, रुपे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा और आपका मर्चेंट अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। सो सबसे पहले आपको इस सब से बच के रहना है, पर्सनल मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है और अपना रुपे क्रेडिट कार्ड को याद रखना है, जैसे कि नाम भी सेम नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि रुपे क्रेडिट कार्ड और मर्चेंट अकाउंट ये भी दोनों सेम नहीं मिलना चाहिए। अगर सेम मिलेगा तो फिर आपके ऊपर खतरा हो सकता है और आपका कार्ड भी और आपका मर्चेंट अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। बाद बाकी जितना अमाउंट आपको निकालना रहेगा उतना अमाउंट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे पास 2 मर्चेंट अकाउंट हैं, यहाँ पे देख लीजिए दोनों मर्चेंट पे मैं ट्रांसफ़र किया था, तो 2-2 हज़ार का ट्रांसफ़र अगर करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपका ट्रांज़ैक्शन भी फ़ेल्ड नहीं होगा, बाद बाकी 2100 भी करते हो तो आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड हो जाएगा।